पुलिस हाय हाय, दिल्ली 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 पुलिस हाय हाय। मनदीप पुनिया को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, मनदीप पुनिया को रिहा करो, रिहा। नमस्कार। एक और आज़ाद स्वतंत्र पत्रकार पुलिस जेल के अंदर। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मनदीप पुनिया की। ऐसे स्वतंत्र पत्रकार जो लगातार द कार्बन जैसी मैगजीन के लिए लिखते आए थे और स्वतंत्र पत्रकारिता कर रहे थे। सिंगू बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो, उन्होंने काफ़ी कुछ बताने का प्रयास किया था। जिस प्रकार से पत्थरबाजी की गई थी, उन पत्थरबाजों को एक्सपोज करने का काम किया था। ठीक पहली रात को बताया जा रहा है, कथित तौर पर उन्होंने एक वीडियो जारी किया था जिसमें काफ़ी कुछ बड़े खुलासे उन्होंने किए थे। पत्रकारिता करते काफ़ी वर्ष हो चुका है और इस मनदीप पुनिया के एक और मामले ने हमें फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है कि देश का लोकतंत्र, जिसे सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है, अगर तमाम देशों की बात करें तो हिंदुस्तान का लोकतंत्र सबसे बड़ा लोकतंत्र है और सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। लेकिन जिस प्रकार से प्रेस या अभिव्यक्ति की बोलने की आज़ादी या फिर तमाम तरीके का जिस प्रकार से हनन किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं हमें भी सोचने पर मजबूर कर रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता हम भी करते आए हैं, काफ़ी नेशनल मीडिया चैनल्स में काम किया है, आज भी कर भी रहे हैं, रीजनल चैनल्स में काम किया है, दैनिक समाचार पत्र में संपादक के रूप में रहे हैं, ब्यूरो के रूप में रहे हैं। पत्रकारिता करते करते काफ़ी लंबा अरसा हो चुका है। हमने भी खूब स्वतंत्र पत्रकारिता भी की है और आज भी लगातार काफ़ी समय से स्वतंत्र पत्रकारिता ही कर रहे हैं। हमें भी कहीं ना कहीं अब किसी न किसी दिल के किसी न किसी कोने में एक डर सा सताने लगा है भी। जिस सत्ता या सरकार के खिलाफ पहले पत्रकारिता जब करते थे तो लोग सत्ता और सरकार के खिलाफ लिखा जाता था तो खुद सरकारें शाबाशी दिया करती थी भी, आपने हमारी आंखें खोली है, आपने हमें मार्गदर्शित किया है। लेकिन आज का वक्त कुछ अलग हो चुका है देश में। मैं नहीं कहूँगा भी ये काफ़ी सिर्फ मोदी सरकार के शासनकाल में हुआ है, ऐसी बहुत सारी कुछ चीज़ें कांग्रेस के भी समय में रही है, लेकिन मोदी सरकार के शासनकाल में बहुत ज़्यादा होना शुरू हो चुका है। पत्रकारिता और पत्रकारिता से जुड़े हुए लोगों पर जिस प्रकार से हमला किया जाता है, जिस प्रकार से उन्हें बिना ही किसी तरीके या बिना किसी कारण के उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो ये कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है मोदी सरकार के ऊपर भी। वो कहीं ना कहीं बौखला चुकी है, डर चुकी है। मैं आपको बता दूं, रवीश कुमार इस पे एक ट्वीट करते हैं। रवीश कुमार जी लिखते हैं, जेल की दीवारें आज़ाद आवाज़ों से ऊंची नहीं हो सकती। जो अभिव्यक्ति की आज़ादी पर पहरा लगाना चाहते हैं वो देश को जेल में बदलना चाहते हैं। मैं उनकी बात से कहीं ना कहीं सहमत हूँ। रवीश कुमार के इस ट्वीट को देखकर मुझे लगा कि वास्तव में देश की कुछ ऐसे मीडिया घराने हैं, ऐसे काफ़ी ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं स्वतंत्र पत्रकारिता या फिर पत्रकारिता को जिंदा रखने का प्रयास करते हैं। मैं भी लंबे समय तक ग्रामीण पत्रकारिता और शहरी पत्रकारिता और जो छोटे कस्बों में जो पत्रकार जिस प्रकार से पत्रकारिता कर रहे हैं स्वतंत्र रूप से, उन पर काफ़ी बार लिखता आया हूँ। और आज मनदीप पुनिया की गिरफ्तारी के बाद फिर से ये बोलने लगा है दिल। मैं भी अपनी फैमिली के साथ अभी घर पे ही बैठा हूँ, मैं आपसे घर से ही रूबरू हो रहा हूँ। आज एहसास होने लगा है भी कहीं ना कहीं स्वतंत्र पत्रकारिता हमेशा ही जोखिम से भरी रहती है, लेकिन इस सरकार के आने के बाद ऐसा लग चुका है भी ये जोखिम 4 गुना हो गया है। मैं लगातार किसानों की कवरेज करने बॉर्डर पे जाता रहा हूँ, शाहजहाँपुर बॉर्डर भी गया हूँ और भी काफ़ी जगह मैंने कवरेज की है। किसानों की धरातल पर भी कवरेज करता हूँ, 0 डिग्री पर भी, ग्राउंड रिपोर्ट पर भी हम पहुँचे हैं। काफ़ी जगह पे हमने पत्रकारिता के जरिए किसानों की आवाज़ उठाई है। देखो, ना कि अपितु बीजेपी की, हमने कांग्रेस के समय में भी आवाज़ें उठाई थी। एकमात्र रिपोर्ट exclusive.com ऐसा पोर्टल रहा होगा या ऐसा यूट्यूब चैनल रहा होगा जिसने लगातार 200 से ज़्यादा कड़ियाँ किसान कर्ज माफ़ी पर चलाई थी और राज्य सरकार को बार बार याद दिलाते रहे थे भी आपने 10 दिनों के अंदर कर्जा माफ़ी की बात कही थी। मैं मुद्दे से भटकना नहीं चाहूँगा, फिर भी मैं आपको कुछ चीज़ें रवीश कुमार ने जो चीज़ लिखी है मैं उसे पढ़ना चाहूँगा। बड़ा दिल को छू जाएगी आपके। अब सुनते जाइएगा, एक एक शब्द जो है रवीश कुमार ने जो लिखे हैं वो वाकई
हर किसी के दिमाग और जहन को एक बार के लिए बदल देंगे, एक बार के लिए सोचने पर मजबूर कर देंगे। रवीश कुमार जी लिखते हैं, डियर जेलर साहब, भारत का इतिहास इन काले दिनों की अमानत आपको सौंप रहा है। आजाद आवाजों और सवाल करने वालों पत्रकारों को रात में उनकी पुलिस उठा ले जाती है, दूर दराज के इलाकों में एफआईआर कर दे देती है। इन आवाजों को संभाल कर रखिएगा साहब। अपने बच्चों को व्हाट्सएप चैट में बताइएगा कि सवाल करने वाला उनकी जेल में रखा गया है। बुरा लग रहा है लेकिन मेरी नौकरी है। जेल भिजवाने वाला कौन है उसका नाम आपके बच्चे खुद गूगल सर्च कर लेंगे। जो आपके बड़े अफसर हैं आईएएस और आईपीएस अपने बच्चों से नजरें चुराते हुए उन्हें पत्रकार न बनने के लिए कहेंगे, समझाएंगे कि मैं नहीं तो फला अंकल तुम्हें जेल में बंद कर देंगे, ऐसा करो तुम गुलाम बनो और जेल से बाहर रहो। आगे लिखते हैं रवीश कुमार, भारत माता देख रही है, गोदी मीडिया के सर पर ताज पहनाया जा रहा है और आजाद आवाजें जेल भेजी जा रही हैं। डिजिटल मीडिया पर स्वतंत्र पत्रकारों ने अच्छा काम किया है। किसानों ने देखा है कि यूट्यूब चैनल और फेसबुक लाइव से किसान आंदोलन की खबरें गांव-गांव पहुंची है। इन्हें बंद करने के लिए मामूली गलतियों और अलग दावों पर एफआईआर किया जा रहा है। आजाद आवाज की इस जगह पर सबसे बड़े जेलर की निगाहें हैं। जेलर साहब, आप अपनी जेलर भी नहीं है, जेलर तो कोई और है। अगर यही अच्छा है तो इस बजट में प्रधानमंत्री जेल बंदी योजना लॉन्च हो, मनरेगा से गांव-गांव जेल बने और बोलने वालों को जेल में डाल दिया जाए। जेल बनाने वाले को भी जेल में डाल दिया जाए, उन जेलों की तरफ देखने वाला भी जेल में बंद कर दिया जाए। मुनादी की जाए कि प्रधानमंत्री जेल बंदी योजना लॉन्च हो गई है, कृपया खामोश रहें। सवाल करने वाले पत्रकार जेल में रखे जाएंगे तो दो बातें होंगी, जेल से अखबार निकलेगा और बाहर के अखबारों में चाटुकार लिखेंगे। विश्व गुरु भारत के लिए अच्छी बात नहीं होगी। मेरी गुजारिश है कि सिद्धार्थ वरदराजन, राजदीप सरदेसाई, अमित सिंह सहित सभी पत्रकारों के खिलाफ मामले वापस लिए जाए, मनदीप पुनिया को रिहा किया जाए, एफआईआर का खेल बंद हो। आगे लिखते हैं रवीश कुमार, मेरी एक बात नोट कर पर्स में रख लीजिएगा, जिस दिन जनता ये खेल खत्म या खेल समझ लेगी उस दिन देश के गांव में ट्रैक्टरों, बसों, ट्रकों के पीछे हवाई जहाजों, बुलेट ट्रेन, मंडियों, मेलों, बाजारों और पेशाब घरों की दीवारों पर ये बात लिख देगी, गुलाम मीडिया के रहते कोई मुल्क आज़ाद नहीं होता, गोदी मीडिया से आज़ादी से ही नई आज़ादी आएगी। रवीश कुमार की ये बातें वास्तव में एक अपने आप में बहुत बड़ा दमखम रखती है और ये सवाल उन तमाम पत्रकारों से करती है जो कहीं ना कहीं स्वतंत्र पत्रकारिता कर रहे हैं, और ये सवाल उनके भी जहन में घूम रहा होगा जो कहीं ना कहीं गोदी मीडिया बने बैठे हैं। सवाल मैं फिर भी कहना चाहूँगा, मनदीप कुमार जैसे स्वतंत्र पत्रकार को गिरफ्तार करने के बाद, हालांकि मोदी सरकार एक बार फिर से घेरे में आ चुकी है, लेकिन मैं भी दिल्ली पुलिस से और तमाम जो मीडिया हाउसेज है उनसे ये अनुरोध करना चाहूँगा, अभी ये मनदीप पुनिया गिरफ्तार नहीं हुआ है, ये देश का चौथा स्तंभ गिरफ्तार हुआ है। देश का चौथा स्तंभ जो है वो मीडिया है, और उसे कहीं ना कहीं इन जैसे लोगों ने जो बचा के रखा था, आज वो धीरे धीरे वो पिलर जो है धीरे धीरे पुलिस और सरकार द्वारा उन पिलरों को हटाया जा रहा है। जिस दिन ये पिलर हट गए उस दिन याद रखिएगा गोदी मीडिया, आपकी बात ऐसा वक्त आएगा भी आपका कोई वजूद नहीं रहेगा, और तब आप रोते फिरोगे भी हमारे साथ ये हुआ है, हमारे साथ वो हुआ है, क्योंकि आप पत्रकारिता के उन तमाम असूलों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारते जा रहे हो। एक अजीत सिंह है जो अपने ट्विटर हैंडल से कुछ दो फोटो डालकर कुछ लिखते हैं। एक फोटो पे मनदीप पुनिया जो है जोश के साथ कुछ कहते हुए नजर आते हैं, और दूसरे फोटो में अर्नब गोस्वामी की फोटो लगा रखी है जिसमें वो चिल्लाते हुए रोते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि एक तरफ ऐसा पत्रकार है जिसके पास नौकरी तक नहीं है लेकिन असूलों पर अड़ा है, हौसले से भरा है, दूसरी तरफ सत्ता का भोंपू है, देखो कितना डरा है। उसी के साथ हम आपको बता दें सबसे बुरी और अहम खबर जो हम आपको बता दें, मनदीप को 14 दिन की जेल में भेज दिया गया है। ये खबर क्विंट हिंदी लिखता है,
कि मनदीप को 14 दिन की जेल, पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर पत्रकारों का प्रदर्शन। पत्रकार मनदीप पूनिया की रिहाई को मांग को लेकर दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर्स के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं काफ़ी पत्रकार, जिनकी कुछ वीडियोस जो है हमने शुरुआत में आपको दिखाई थी और एक बार फिर हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि क्या मनदीप पूनिया का इतना ही गुनाह था कि उसने वो तमाम लोगों को एक्सपोज किया जिन्हें वो जानता था, क्योंकि वो वहीं के नज़दीक के आसपास का था, जो तमाम लीडरों को जानता था, तमाम छुट भैया नेताओं को जानता था, जिनको एक्सपोज करने के लिए वो फेसबुक लाइव आया था। उसके तुरंत अगले दिन बाद उसे हिरासत में ले लिया गया, फिर उन पे कुछ संगीन धाराएं लगाकर उन्हें गिरफ्तार कर दिया गया। हालांकि एनडीटीवी की एक खबर मैं देख रहा था जिसमें मनदीप पूनिया की पत्नी जो है साफ तौर पर कह रही थी कि एक वीडियो आता है जिसमें मनदीप पूनिया को बैरिकेड से घसीट कर ले जाया जाता है। उस तस्वीर से इतना तो साफ नजर आता है, तो क्या इतने लोगों के बीच मनदीप पूनिया शायद एक असच्चों से के साथ बदसलूकी नहीं कर सकते, और असच्चों के साथ बदसलूकी करने का उन्होंने आरोप भी वह सिरे से खारिज भी किया है। उनकी पत्नी ने कहा भी इतने लोग मिलकर क्या एक पत्रकार इतने लोगों के साथ बदसलूकी कर सकता है। उन्होंने उल्टा ये कहा है भी इतने लोगों ने मिलकर पत्रकार मनदीप पूनिया को जबरदस्ती हिरासत में लिया है, क्योंकि वह बौखलाए हुए थे, सरकार बौखलाई हुई थी। और उसी के साथ हम आपको बता दें, ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया के पत्रकार धर्मेंद्र कुमार को भी हिरासत में लिया गया था, लेकिन बताया जाता है उन्हें बाद में छोड़ दिया गया। अब सवाल यही खड़ा होता है, जिस ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया के पत्रकार धर्मेंद्र कुमार, जो अपने आप को स्वतंत्र मीडिया कहता है, जो लगातार स्वतंत्र मीडिया की दुहाई देता है, जो लगातार स्वतंत्र मीडिया की बात करता है, वो ना तो अपनी गिरफ्तारी पर कुछ कह सका और ना ही मनदीप पूनिया की गिरफ्तारी पर कुछ कह सका। वो खुद आंखों देखी लाइव था वहाँ का, ना तो उसने ये बताया अभी उन दोनों को क्यों हिरासत में लिया गया, और ना ही उन्होंने छोड़ने के बाद ये बताया कि धर्मेंद्र कुमार ने अपनी कुछ भी व्यथा बताई नहीं है। इससे साफ होता है कि धर्मेंद्र कुमार को भी डराया धमकाया गया होगा और उसे भी किसी शर्त पे छोड़ा गया होगा। मेरी जाते जाते यही गुजारिश है भी आप भी साथ आइए और इस पत्रकार मनदीप पूनिया को रिहा करवाने में तमाम सहयोग कीजिए, ताकि इस पत्रकार को न्याय मिल सके। आज के लिए बस इतना ही। लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें। और अगर आप भी मनदीप पूनिया के फेवर में है, किसान आंदोलन के फेवर में है, या मनदीप पूनिया को रिहाई करवाना चाहते हैं, तो आप इसको शेयर करना भी ना भूलें। नमस्कार।